शीश झुका रिहंत को सीधल करूं प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती जिन वाणी सुखकार। रतन मुनि महाराज को वंदो बारंबार। रतन गुरु देव को वंदो बारंबार। अनंत करुणानिधि वात्सल्य वारिधि सिद्धांत पारगामी धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पे भावभीनी वंदन करते हुए आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज के दिन हम पूज्य गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज साहब का जन्म दिवस बहुत सादगी और तप जप के द्वारा घर घर में सद प्रेरणा करते हुए मनाने का प्रयास कर रहे हैं। महापुरुषों का ये जो दिन होते हैं, संयमी आत्माओं के ये जो दिवस होते हैं, ये भी कर्म निर्जरा ही है। किसी का गुण अनुवाद करना। खुशी थी जो अयोध्या में राम के आने की, खुशी थी जो अयोध्या में राम के आने की, खुशी थी जो गोकुल में घनश्याम के पहुंच जाने की। खुशी आज कम नहीं है मुझे अपने गुरुदेव के जन्म दिवस को मनाने की। भगवान महावीर ने फरमाया है कि धरती माता का कोई कण ऐसा नहीं जहां इस आत्मा ने जन्म ना लिया हो और मरण ना हुआ हो। अनंत अनंत प्राणी आ और जा रहे हैं, पर सबके आने और जाने को संसार जानता नहीं। ऐसी दिव्य आत्माएं विरली ही हुआ करती हैं जो इस लोक अपना अनूठा प्रकाश देकर विश्व के भाल पर जा सुशोभित होती है। ऐसी प्रकाशमान आत्माएं जन जन के सिर आंखों पर जा बैठती है और हृदय अंकित होकर के सदा सदा स्मृति पथ पर स्थित होकर लोगों के लिए अवलंबन भूत और आधारभूत बन जाया करती है। हमारे भोले बाबा आत्म कुल कमल दिवाकर श्री रतन मुनि जी महाराज के विषय में क्या कह सकते हैं। जैसे फूलों में फूल गुलाब को श्रेष्ठ मानते हैं, वृक्षों में वृक्ष कल्प वृक्ष प्रधान है, गायों में कामधेनु गाय उत्तम है, रसों में इक्षु रस बढ़िया माना जाता है, सभाओं में सुधर्मा सभा का महत्व है, ज्योतिष में सूर्य और चंद्र प्रथम कहे हैं, वैमानिकों में अनुत्तर विमान, ज्योतिषियों में ज्ञान ज्योति अपना महत्व रखती है। इसी तरह चिंतामणि रत्नों में श्रेष्ठ रतन श्रद्धे प्रातः स्मरणीय महामुनि राज श्री रतन मुनि जी महाराज हैं। कौन है? पूज्य श्री रतन मुनि जी महाराज।
तू है रहबर कौम का, तू मुनियों का महाराज था, संसार सेवक है तेरा, तू सबके सिर के ताज था, तू सबके सिर का ताज था। पूज्य गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज साहब का जीवन कहते हैं कि महापुरुषों के जीवन में अनंत गुण होते हैं। खेत की सुरक्षा के लिए सजग प्रहरी चाहिए, बागों की सिंचाई के लिए चतुर माली चाहिए, वर यात्रा के लिए बारात में दूल्हा अवश्य चाहिए, राष्ट्र की समुन्नति के लिए न्यायनिष्ठ शासक कुशल होना चाहिए। अतः वर्द हस्त की शीतल छत्र छाया पाने के लिए त्यागी, वैरागी, ज्ञानी एवं ज्योतिर्मय गुरु की निहायत आवश्यकता होती है। तभी उस गुरु के द्वारा धर्म, जाति, देश, राष्ट्र, प्रचार प्रसार को प्राप्त करता हुआ नील गगन में मघायमान हो जाता है, हो सकता है। अतः गुणों के निधान दिव्य भास्कर वत चमकते हुए पूज्य गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज अपनी अनुपम धर्म दया से हम सभी को कृत करके देवलोकों में आज विराजमान है। हर सप्ताह हर व्यक्ति, हर इंसान आज उनको प्रतिदिन याद कर रहा है। किस प्रकार, कितने भाग्यशाली हैं हम जिन्हें इस महान व्यक्तित्व की शीतल छाया प्राप्त हुई थी, जिनके पावन चरण रज से अनेक कष्ट दुम दबाकर भाग जाते थे, जिनके पावन दर्शनों के लिए प्रातः 4 बजे से लेकर आधी रात तक दर्शनार्थियों की होड़ लगी रहती थी, जो अपने कोमल मुखार बिंद से मंगल पाठों की मकरंद बरसाते हुए जनता को तृप्त करते रहते थे। कभी किसी जन्म में हमने शुभ कृत्य किए होंगे, जिनके फल स्वरूप माता कारजू देवी और पिता रुआलू राम शर्मा ने हमें ये चिंतामणि रतन प्रदान करके भारी उपकार किया था। इस महामुनि राज का बैठना उठना चाहे सीधा साधा था, अलंकारिक भाषा ना होकर जन जन के लिए कल्याणकारी मृदु मंजुल सीधी भाषा का प्रयोग करते थे। आप श्री लच्छेदार बातें करके किसी को प्रसन्न नहीं करते थे। ऐसा जीवन पूज्य गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज साहिब का था। अगर इस सच्चे संत फकीर की लब्धिधारी जीवा से निकले विशुद्ध भाषा के पुद्गल जिस पर भी जब बरस जाते थे, उन दुखी जीवों का आमूल चूल ही बदल जाता था, सुख की गंगा प्रवाहित हो जाती थी। जरा ध्यान दीजिए, जब कभी किसी को पांडाल की आवश्यकता होती है तो कई बार इतना बढ़िया पांडाल तैयार किया जाता है कि उसकी सजावट, बनावट, डेकोरेशन इतनी गजब की होती है कि हर मन को आकर्षित करती है। दर्शकों की भीड़ एक टकी लगाकर देखती जाती है, वाह वाह की टेर बांध जाती है। पांडाल निर्माता को शाबाशी मिलती है, नोटों के बंडल मिलते हैं, पर याद रखो, पांडाल पांडाल है, मकान नहीं। पांडाल आपकी सुरक्षा नहीं करेगा। जब आंधी तूफान आएगा तो इस जगमगाते पांडाल को उठाकर ले उठ जाएगा, देखते ही रह जाओगे। बना बनाया सारा खेल खत्म हो जाएगा, धन की राशियां व्यर्थ हो जाएगी। सुरक्षा तो मकान ही करते हैं। अतः ये कहना अनुचित ना होगा कि श्रवण संघीय सलाहकार थे हमारे भोले बाबा, आत्म रतन आत्म पुत्र श्री रतन मुनि जी महाराज एक बढ़िया पक्के मजबूत गहरी नींव वाले मकान थे। भोले बाबा को देखना है तो उत्तम भावों में देखो,
अगर आपने भोले बाबा रतन मुनि जी महाराज को श्रद्धा से देखना है तो उत्तम भावों में देखो, उत्तम संयम और निष्परिग्रह में देखो, उनकी गरिमा में, उनकी उज्जवल महिमा में देखो। उनके सीधे साधे जीवन में महावीर प्रभु की झलक थी। उनकी भाषा में आचार्य आत्म प्रभु की ध्वनि थी। उनके चरण कमल रिद्धियों के भंडार थे। इन चरणों में जो वंचित रहेगा वही आज याद कर रहा है कि हमने क्यों नहीं उनके दर्शन किए। जो भी वंचित रहा होगा, आछे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, आछे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हिमाचल प्रदेश की छोटी सी नगरी, छोटा सा लगवनवी नामक गांव, जिसमें इस महान विभूति ने जन्म लिया। गूदड़ी के लाल देखो कैसी दिखाई कमाल। मनवी गांव के उस छोटे भूखंड में सावन शुक्ल छठ 1917 को कितना बड़ा अवतार हुआ। धन्य है माता कारजू, धन्य है पिता रुहालू शर्मा, धन्य है मनवी की वह धरती जिसने ये कीमती अमूल्य रतन उगला। क्या उगला? कीमती अमूल्य रतन। चपला की चंचलता लेकर ले अंधड़ की अतुल उड़ान, पुरुषार्थ के ध्वज को लेकर हुआ श्री रतन मुनि जी महाराज का निर्माण। हे पुरुषार्थ के ज्वलंत स्तंभ गुरुदेव, मैं आपके गुणों की थाह पा सकूं, मुझ में वो सामर्थ्य नहीं। हीरे जैसी चमक थी, सूर्य जैसा तेज, आप में गुण अनेक थे, पर मेरी जीभा में वो ताकत नहीं जो गुरुदेव आपके गुणों का बखान कर सके। कहा भी जाता है, हे गुणीजन शिखर गुरुदेव रतन मुनि जी महाराज, आप गुणों से मंडित थे। आपकी आत्मा गुणों से ओतप्रोत थी। सेवा का गुण, ज्ञान का गुण, जन कल्याण का गुण, परोपकार का गुण, शास्त्र अध्ययन का, स्वाध्याय का गुण, जीव दया धर्म के धूरी अन्य अनेक गुणों से भरपूर थे। वाणी में मधुरता भरी पड़ी थी। आप स्पष्टवादी थे। हृदय दर्पण आपका स्वच्छ, साफ सुथरा, निर्मल था। सभी के प्रति एक भाव थे। सभी के लिए चरणों में बराबर स्थान था। सद्भाव से कोसों दूर, कहते हैं कि द्वेष भाव से कोसों दूर सद्भाव के नजदीक रहने वाले पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में जैन अजैन सभी को आप श्री ने गले लगाया, सभी को शरण दी। आत्मवत सर्वभूतेषु, ये आपका मंगलानंद था। सर्वजन सलाहनीय गुरुदेव पूज्य श्री रतन मुनि जी महाराज साहिब 6 काया के जीवों से लेकर समस्त प्राणी भूत जीव तक सत्व की दया पालते थे। चींटी से लेकर हाथी तक के सब के प्रति आपके हृदय से करुणा का फुवारा प्रफुल्लित होता था। दया की गंगा प्रवाहित होती थी। आप उदारता के धनी थे, निर्धनों के भगवान थे। आपको गरीबों के मसीहा कहकर पुकारा जाता था। दुखियों का दुख आप श्री के आत्मा को दुखी कर देता था। ऐसे थे मेरे पूज्य गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज। फूल नहीं, वो कंटक है जिसमें सुंदर शोभा पाक का सार नहीं। मत कहो उसे वीणा हरगिज, जिसमें मधुर स्वरों की झनकार नहीं। करुणा दया के भावों की भीतर बहती रसधार नहीं। वे हृदय नहीं, वे पत्थर है जिसे जीव दया से प्यार नहीं। पूज्य गुरुदेव के जीवन में जीव दया के प्रति
अपार करुणा, अपार सहजता, दयालुता कूट कूट कर भरी हुई थी। हे भोले संत, तेरे दर्शन में शहर की तासीर थी। हे भोले संत, तेरे दर्शन में शहर की तासीर थी। तासीर वालों के लिए तेरी छाया ही अक्सीर थी, अक्सीर थी। पूज्य गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज साहब का आज 104वां जन्म दिवस, जो पूरी दुनिया बड़े हर्ष उल्लास से देवलोकों में वे बैठे हैं और उनको स्मृति पटल पर ला करके मना रही है। गुरुदेव तेरे दर पर दुख दर्द मिटाए जाते थे, हंसते तो सदा ही हंसते थे, रोते भी हंसाए जाते थे। कि गुरुदेव के श्री चरणों में कोई दुखी आत्मा आती थी तो हंसते हुए जाती थी। ऐसे पूज्य गुरुदेव को बारंबार नमन करती हूँ। उनके श्री चरणों में मस्तक झुका करके मन वचन काया से सभी भक्ति भाव से जितने भी श्री संघ हैं, पूरे विश्व में ऐसे महान संत मिलने बहुत मुश्किल है। हमने स्वयं अपनी इन चरम चक्षुओं से ऐसी महान आत्मा के दर्शन किए, साधना देखी उनकी, बार बार नतमस्तक होते हैं उनके संयम साधना के प्रति, और आपको भी प्रेरणा देते हैं कि इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी अपने अपने घरों में रह करके, चाहे धर्म स्थान में बैठ करके भावों सहित ऐसी संयमी आत्मा को नमन करें, ऐसी संयमी आत्मा का गुणगान करें। बोलिए आत्म कुल कमल दिवाकर भोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज की जय। श्री रतन मुनि जी महाराज की जय। तो मेरे भोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज साहब का आज शुभ जन्म दिवस है। बहुत बार उनके चरणों में बैठने का और शिक्षा ग्रहण करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। ऐसे गुरुदेव को मैं बार बार नमन करती हूँ। एक तेरी याद का आलम है, हे गुरुदेव, एक तेरी याद का आलम है जो बदला ही नहीं, वरना वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है, हर चीज बदल जाती है। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय।